अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल गफ्फार। नाजरीन, 24 घंटे में जो अहम डेवलपमेंट और अहम खबरें हैं वो दो तीन खबरें हैं जो हम आपके लिए लेकर आए हैं। और उसमें से सबसे पहली खबर जो है वो आपको पता ही है कि ईरान और इसराइल और अमेरिका की जंग है और वो कहाँ तक पहुंची है और मुज़ाकरात शुरू होने को हैं। और आज जो है इम्कान है इस पर बात करेंगे कि कहाँ तक कामयाबी होगी और जो ममालिक मुज़ाकरात करा रहे हैं उनकी हैसियत क्या है और अमेरिका इसराइल की पोजीशन क्या है, ये सारी हम इस पर बात करेंगे। उसके अलावा नाज़रीन ये भी बात करेंगे कि अब पीटीआई के पास ऑप्शन क्या है और उनकी तैयारियां क्या हैं, ये भी हम आपके सामने रखेंगे। तो चलते हैं नाज़रीन खबरों की जानब। और अगर हमारी खबरें आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं। और अगर हमारी खबर में आप देखें कि कोई गलती है तो वो भी हमें बताएं। और अगर कोई भी आप मज़ीद राय देना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। तो सबसे पहली खबर नाजरीन यही है कि अब जो 5 रोज़ा जंग बंद हुई है तो उसके मुज़ाकरात कहाँ शुरू हो रहे हैं, कब शुरू हो रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और दूसरा सवाल ये है कि ये मुज़ाकरात क्या कामयाब होंगे और क्या जंग जो है आइंदा के लिए बंद हो जाएगी, ये है सबसे बड़ा सवाल। और फिर तीसरी बात यह है कि कौन कौन अहम किरदार अदा कर रहे हैं। तो नाज़रीन सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये अमेरिका जो है उसको जंग बंदी के लिए जो है वो कोशा है, क्योंकि आपको पता है कि अमेरिका जब से जंग लगी है अमेरिका की इस जंग में पोजीशन जो है वो पीछे गई है और ईरान जो है जंग में आगे रहा है। तो उसके बाद अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप जो है उसने सोचा कि अब मैं कोई फेस सेविंग के ज़रिए जंग बंदी कराऊं और इस तरीके से जंग बंदी हो कि मेरी कोई इज़्ज़त भी बच जाए। तो अब नाजरीन जो है आपको पता है कि अहम किरदार जो है मिस्र, तुर्की और पाकिस्तान का बताया जा रहा है और मज़ीद ममालिक भी शामिल हो सकते हैं और किए जा सकते हैं। और उधर से कभी विड कोप और कभी जेडी वैक्स जो है उनकी जो है वो बताया जाता है कि वो शामिल होंगे। और मज़ीद भी वहाँ से कोई शख्सियात अमेरिका की शामिल हो सकती हैं। और ये पाकिस्तान में बताया जा रहा है कि कोई पहुँच चुके हैं, आज बैठक होगी और अपने फील्ड मार्शल आर्मी चीफ फील्ड मार्शल जो हमारे हैं आसिम मुनीर, उनका जो है अहम किरदार इसमें नुमाया किरदार जो है वो नज़र आता है। और नाज़रीन अगर ये मामलात तय पा जाते हैं और पाकिस्तान और ये चंद जो दो तीन ममालिक हैं इनको इनको साथ लेकर अगर पाकिस्तान मुज़ाकरात कराने में और जंग बंद कराने में कामयाब हो जाता है तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। और पाकिस्तान जो है सफारतकारी और इसमें आगे जो है उसका बहुत बड़ा एक नाम पैदा होगा और पहली दफ़ा यानी बहुत बड़े दुनिया भर में जो है उसकी पजीराई होगी। तो नाज़रीन ये अब देख लेते हैं कि ये जो जंग है इसमें जो फ्रीकैन है वो कौन है। एक तो सुपर पावर जो डोनाल्ड ट्रंप है, दूसरा वो शरारती बच्चा है अमेरिका का जो जो किसी बात पर भी वो ठहरता नहीं है। तो इससे पहले जिन जिन ममालिक ने इनको बिठाया और इनको बिठा के इनकी बातें शुरू कराई, आपको पता ही है कि वो आखिरी टाइम में जब नेगोशिएशन एंड होने लगी और मुज़ाकरात तकरीबन तय पा गए तो इन्होंने यानी अपना
नेतन्याहू ने जो है वो जंग शुरू कर दी। तो इसी तरह अब पोजीशन ये है कि अगर कोई मामला तय भी पा जाते हैं तो पहला सवाल तो ये है कि इन शख्सियात को कोई रोकने वाला है कि ये जो है ये जब चाहे जंग शुरू कर दें। तो कोई ऐसा मुल्क है जिससे जिसके ये नीचे हों, या कोई ऐसा मुल्क है जो इनको रोक सकता हो? ये तो जो मुज़ाकरात होंगे तो ये लगता इस तरह है कि कोई एक, जिस तरह नाज़रीन आप देखें कि कोई दो फरीक लड़ते हैं तो एक बड़ा आदमी, जोर आवर आदमी, वडेरा हो, चौधरी हो, इलाके का लंबरदार हो, वो जो है वो बैठकर जब सुलह कराता है तो वो जिम्मेवारी लेता है कि खबरदार आइंदा जिसने भी पहल की तो मैं उसके साथ जो है मैं निपटूंगा। तो यहाँ तो ये मामला नजर नहीं आता। यहाँ तो ये है कि दो सुपर पावरें हैं, जो सुलह कराने वाले हैं वो बेचारे उनको ओए तक नहीं कह सकते, उनको पूछ नहीं सकते कि जनाब ये जो आपने हमारे साथ बैठ कर तय पाया था, अब आप ये क्यों उससे हट रहे हैं, या बमबारी फिर शुरू क्यों कर रहे हैं, या जंग फिर शुरू क्यों कर रहे हैं, ये पूछ तक नहीं सकते। तो इसलिए ईरान को अब चाहिए कि ऐसे ममालिक बीच में उनसे बात की जाए और उनकी जिम्मेवारी ली जाए, जिन जिन मुल्कों ने जो है वो अमेरिका की अफवाज जो है रखी हुई है, ताकि कल को फिर जब अमेरिका या ये नेतन्याहू अगर इससे हटे तो फिर ईरान के पास ये जवाब हो कि उनके ऊपर बमबारी करने का, और फिर उनके ऊपर जो है राकेट दागने का जवाब पैदा हो कि आप देखें कि ये इन्होंने की थी, तो अब हमें उस जगह पर राकेट दाग रहे हैं जहाँ जहाँ अमेरिका की फौज मौजूद है। उन लोगों को बीच में इन्वॉल्व करना जो है या उनसे राइटिंग में लेना बहुत ज़रूरी होगा। अगर इस तरह ये दो तीन ममालिक के साथ, तो ये तो पहले भी आपको पता है कि कतर में बैठकर भी बातें होती रही, और क्या नतीजा निकला कि आखिर में जब ये बात तय पा गई और मामला बिल्कुल आखिर में पहुंच गए और बयान भी सामने आ गया, भी मामला आखिरी जो है मराहल में है, तो फिर ये नेतन्याहू ने जंग शुरू कर दी। तो ताकतवर जो होता है उससे कोई बंदा ये उसको कोई पाबंद नहीं कर सकता। तो मुझे बताएं कि दुनिया में कोई ऐसा मुल्क और बता दें कि कोई है ताकतवर जो इन दोनों ममालिक को जो है वो मुआहदे के ऊपर जो है कायम रख सके। तो ये मुज़ाकरात जो है ये अगर तय पा जाते हैं तो मामला तो ये है कि ईरान को फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ेगा, और ईरान को इस तरह की शराइत और इस तरह के मामलात जो है सामने रखने पड़ेंगे कि जिस पर ये मजबूर हो जाएं और दोबारा जंग करने की जुर्रत ना करें। तो ये देखें, आज जो है पाकिस्तान में एक बड़ी बैठक होने वाली है और बड़ी बड़ी शख्सियात आने वाली हैं, और उसमें फिर क्या होता है ये हम आपको सारी सूरत हाल बताएंगे। और ये जो तज्ज़िया है फ़िलहाल जो हमारा है, इसके बारे में आप राय भी दे सकते हैं कि ये हमारा गलत भी हो सकता है, दुरुस्त भी हो सकता है, ये हमें आप अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। तो ये सूरत हाल हमने सारी सिनेरियो जो है आपके सामने पेश कर दिया है। उधर नाज़रीन पीटीआई का आपको पता है कि क्या पोजीशन है, कि पीटीआई को बिल्कुल दीवार से लगा दिया गया है, और जब से जंग शुरू हुई है तो कुछ सहाफ़ियों ने तो बिल्कुल पीटीआई का नाम लेना छोड़ दिया, सारा अपना विलाग जो है सारा वो जंग पर ही करते हैं और जंग पर ही ख़त्म होता है। मगर अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो मुलाकातों के दिन आते हैं वो बहनें पहुंचती हैं, मगर मुलाकात नहीं कराई जाती और ताहाल नहीं मुलाकात हुई।
अब इंजेक्शन का आपको पता है, तीसरा इंजेक्शन लगाया जा चुका है। उसकी क्या सूरत हाल है, इमरान खान की क्या सूरत हाल है, उनकी तबीयत कैसी है, उनकी सेहत की क्या कंडीशन है, ये कोई बुरसा को किसी चीज़ के बारे में नहीं पता। तो इसके नतीजे में सुहेल अफरीदी जो है वो अब तैयारियां पकड़ रहे हैं कि हम एक पूरा मना आज़ादी जो है वो मार्च या आज़ादी एहतजाज कह लें, जिसमें सुलेमान अकरम राजा और ये तकरीबन सारे लोग जो हैं वो जो है मुतफिक हैं और उसकी तैयारियां जारी हैं। और ये अब कितने दिन में होता है, ये आने वाले दिनों पे मुनहसर है कि कितने दिन के अंदर तैयारी की जाती है। और कुछ आवाज़ें ये भी आ रही हैं कि 1 मिलियन मार्च किया जाएगा। और देखें कि ये क्या सूरत हाल होती है और फिर हुकूमत का क्या रद्द अमल होता है। क्या ये तैयारियां जब बिल्कुल कंप्लीट होंगी और जब फिर डेट दे दी जाएगी एहतजाज की, तो फिर जो है हुकूमत इनको ट्रक की बत्ती के पीछे लगा लेगी, या फिर ये नहीं लगते तो अपना एहतजाज जारी रखते हैं। ये आने वाले दिनों पर छोड़ते हैं नाज़रीन। तो इसके साथ ही नाज़रीन हमें दीजिए इजाज़त कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर फरमाए, पाकिस्तान की सरहदों की खैर फरमाए और सरहदों पर मामूर हमारे जवानों को अल्लाह ताला शाद व आबाद रखे। क्योंकि नाज़रीन जब हम रातों को सो रहे होते हैं वो सरहदों पर जाग रहे होते हैं। अल्लाह हाफिज़।